अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि ऐसा ऐसा जो मौजूद हो, उसमें जो काम हो रहा हो, पे हो रहा हो, रूटीन हो रहा हो, वो टेंस होता है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। अब हम चलते हैं इस टेंस की पहचान की तरफ कि अगर हमारे पास उर्दू के कुछ फिगरात आते हैं तो उसको हम किस तरीके से पहचानते हैं कि हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंसेस हैं। तो व्यूअर्स, जब भी हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट के फिकरात उर्दू में आएंगे तो उन फिकरात के आखिर में हमारे पास आएगा ता है, ती है और ते है वगैरह, यानी कि इस तरह के फिकरात हमारे टेंसेस के आखिर पे आएंगे। मिसाल के तौर पर मैं इधर फिकरा लिखता हूं, मैं पढ़ाता हूं, इसके आखिर में क्या आ रहा है, ता हूं। तो ये कौन सा हो गया, ये हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो गया। ऐसे ही सेकंड नंबर पर है वो खाना बनाती है, इसके आखिर में क्या आ रहा है, ती है। हम घर जाते हैं, इसके आखिर में क्या आ रहा है, ते हैं। तो ये कौन सा हो गया, हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हो गया, क्योंकि हमने पढ़ा है कि इन फिकरात के आखिर में क्या आता है, ता है, ती है और ते है, और ये तीनों चीजें इन फिकरात के आखिर में आ रही है। अब व्यूअर्स, हम चलते हैं इन टेंसेस के बनाने के तरीके की तरफ के इनके जो टेंसेस होते हैं उनको किस तरीके से बनाते हैं। अब टेंसेस तीन तरह के होते हैं। पहले नंबर पर हमारे पास होते हैं सिंपल, सेकंड नंबर पे नेगेटिव और थर्ड नंबर पे इंटेरोगेटिव। ये तीन तरह के होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास कौन सा आ जाता है, सिंपल, यानी कि सादा जुमले, जिसमें हमें सिर्फ इंफॉर्मेशन दी जाती है कि फलां बंदा फलां काम करता है, फलां शख्स वो काम करता है, फलां घर जाता है। इस तरह के फिक्रे आते हैं रोजमर्रा में जो इस्तेमाल होते हों। तो सिंपल टेंसेस बनाने का फार्मूला और तरीका क्या है व्यूअर्स। सबसे पहले सिंपल टेंसेस बनाने में हमारे पास क्या आएगा, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या है, आपने पढ़ा ही होगा, ऐसा शख्स, ऐसी चीज जो किसी भी टेंस में काम को करती है, मेन एक्शन को कैरी करती है, वो हमारे पास क्या होता है, सब्जेक्ट। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और क्या आ जाता है, ऑब्जेक्ट। अब यहां एक तब्दीली करना पड़ती है, और वो कब करना पड़ती है, अगर हमारे पास सब्जेक्ट अकेला हो, सिंगुलर हो, यानी कि जो सब्जेक्ट है काम करने वाला है वो हमारे पास सिंगुलर हो, तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या करते हैं, एस या ई एस का हम इजाफा करते हैं। अगर हमारे पास सब्जेक्ट अकेला हो तो हम क्या करते हैं, एस या ई एस का वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ इजाफा करते हैं। समझ आ रही है। जब भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में आई और यू के अलावा सब्जेक्ट अकेला हो तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या कर देते हैं, एस या ई एस का इजाफा कर देते हैं। व्यूअर्स, ये था इसका फार्मूला। अब हम चलते हैं इसके जो इसका जो टेंसेस उसके बनाने के तरीके की तरफ। मिसाल के तौर पर मेरे पास टेंस है पहला, वो घर जाती है, वो घर जाती है। अब इस सेंटेंस में हमें पहले देखना होगा कि इसमें सब्जेक्ट कौन है, काम करने वाली कौन है। तो घर कौन जाती है, वो, ये हमारे पास क्या हो गया, सब्जेक्ट। फार्मूले में हमने पढ़ा था सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, सब्जेक्ट। तो वो हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट, और वो की इंग्लिश हमारे पास क्या है, शी। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, वर्ब। वर्ब से मुराद काम करने वाला, जो काम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, जो एक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वर्ब। वो क्या करती है, जाती है। क्या करती है, जाती है। जाना हमारे पास क्या हो गया, वर्ब। तो जाना की इंग्लिश हमारे पास क्या होता है, गो, शी गो। आगे सवाल यहां यह है कि हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर है या ज्यादा है। तो वो घर जाती है तो सब्जेक्ट क्या हमारे पास, सिंगुलर। तो हमने पढ़ा था अगर हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या करेंगे, एस या ई एस का इजाफा। तो यहां हम क्या कर देंगे, ई एस का इजाफा, शी गोस। आगे हमने क्या करना है, बताना है कि वो कहां जाती है, उसका ऑब्जेक्ट क्या है, टू होम, वो घर जाती है। तो व्यूअर्स,
इसमें हमने सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म और एट द एंड हमने क्या यूज किया, ऑब्जेक्ट यूज कर दिया। उसके बाद सेकंड नंबर पर आ जाता है वो क्रिकेट खेलते हैं, वो क्रिकेट खेलते हैं। अब इस सेंटेंस में हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, वो, और वो की इंग्लिश हमारे पास क्या आएगी, दे, ठीक है नहीं, क्योंकि ज्यादा की जो वो होते हैं उसकी इंग्लिश क्या होती है, दे। हमारे पास सब्जेक्ट आ गया। आगे हम वो काम क्या करते हैं, उनका वर्ब क्या है, वो है खेलना, दे प्ले। अब यहाँ सवाल ये है कि सब्जेक्ट अकेला है या ज्यादा है, सब्जेक्ट ज्यादा है, वो ज्यादा है, तो यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वैसे की वैसे सिंपल आ जाएगी, दे प्ले। आगे उनका ऑब्जेक्ट क्या है, वो क्या कहते हैं, दे प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, क्रिकेट ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट। तो व्यूअर्स ये हमारे पास सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर है आई और यू के अलावा, तो हम क्या यूज कर देते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई या ई एस का इजाफा कर देते हैं। तो ये इसका सिंपल टेंसेस बनाने का तरीका है। अब हम चलते हैं इसके जो नेगेटिव यानी कि जो मनफी जुमले होते हैं जिसमें बताया जाता है कि फलां आदमी फलां काम नहीं करता, उन टेंसेस को बनाने की तरफ चलते हैं, नेगेटिव। अब व्यूअर्स नेगेटिव बनाने का क्या तरीका है, नेगेटिव जब भी हम सेंटेंस बनाते हैं तो सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट वैसे का वैसे, आगे यहाँ हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं, डू नॉट या डज नॉट। जब डू नॉट या डज नॉट इस्तेमाल हो जाए तो फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है, फर्स्ट, और एट द एंड हम क्या यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट डू नॉट या डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एट द एंड हम क्या यूज कर देते हैं, हम ऑब्जेक्ट को यूज कर देते हैं। व्यूअर्स अब सवाल यहाँ ये है कि डू नॉट किसके साथ यूज होता है और डज नॉट किसके साथ यूज होता है। जब भी प्लूरल सब्जेक्ट्स आए जो काम करने वाला ज्यादा हो तो उनके साथ क्या होगा, डू नॉट। अगर हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट्स आ जाए तो उनके साथ क्या यूज होगा, डज नॉट। समझ आ रही है, प्लूरल के साथ डू नॉट और सिंगुलर के साथ हमारे पास क्या आता है, डज नॉट। अब हम चलते हैं इसके फिक्रे बनाने की तरफ। मिसाल के तौर पर हमारे पास पहले नंबर पर फिक्रा है, तुम खाना नहीं खाते हो, तुम खाना नहीं खाते हो। अब इस सेंटेंस में हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, तुम, यू। आगे हमने लगाना है हेल्पिंग वर्ब, डू नॉट या डज नॉट। अब क्या है कि जो यू है उसको प्लूरल काउंट किया जाता है टेंस में, तो यहां हम क्या यूज करेंगे, यू डू नॉट। आगे क्या है, उनका एक्शन क्या है, काम क्या है, वर्ब क्या है, खाना, खाना की इंग्लिश क्या होता है, ईट, यू डू नॉट ईट। आगे उनका ऑब्जेक्ट क्या है, वो क्या नहीं खाते, वो खाना नहीं खाते, तो खाना की इंग्लिश क्या आ गई हमारे पास, फूड, यू डू नॉट ईट फूड। ये इसका हमने क्या किया है कि यहाँ डू नॉट लगा दिया। वजह ये थी कि ये जो सब्जेक्ट्स हैं वो प्लूरल हैं, जब डू नॉट इस्तेमाल हो गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। आगे हम एक और फिक्रा बनाते हैं, आयशा घर नहीं साफ करती है। अब इस सेंटेंस में हमारे पास सब्जेक्ट्स क्या है, आयशा, काम करने वाली कौन है, आयशा। तो सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूले के मुताबिक क्या आ जाएगा, आयशा, आयशा। आगे हमने क्या लगाना है, डू नॉट या डज नॉट। अब यह सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर, आयशा अकेली है, तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम क्या यूज करेंगे, डज नॉट। आयशा डज नॉट, वो क्या नहीं करती, वो साफ नहीं करती, वो साफ नहीं करती, और साफ करने की इंग्लिश क्या है, क्लीन। हमने यहाँ क्या किया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की, क्योंकि हमने डू या डज नॉट इन दोनों में से एक यूज कर लिया। जब इन दोनों में से एक यूज कर लेंगे तो हम वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, फर्स्ट। आयशा डज नॉट क्लीन। आगे वो क्या नहीं साफ करती, वो घर नहीं साफ करती, तो घर यहाँ हमारे पास क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो आयशा डज नॉट क्लीन द हाउस, कि जो आयशा है वो घर साफ नहीं करती। तो भी बस आपको समझ आ गई होगी कि जो इसके नेगेटिव है उसमें हम डू नॉट या डज नॉट उनको हम जरूर इस्तेमाल करते हैं। जब डू नॉट या डज नॉट इन टेंसेस में इस्तेमाल हो जाते हैं तो फिर हम क्या करते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एट द एंड हम क्या यूज कर देते हैं, ऑब्जेक्ट। अब हम चलते हैं इसके
सवालिया यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, जो इसके सवालिया होते हैं वो किस तरीके से बनाए जाते हैं। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस व्यूअर्स बहुत आसान है। उसमें क्या होता है कि जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, जैसे हमने पहले पढ़ा था डू या डज, ये क्या है हमारे पास इस सेंटेंस में, टेंस में हेल्पिंग वर्ब, ये सबसे पहले आ जाएंगे प्लस सब्जेक्ट। और जब डू या डज कहीं भी इस्तेमाल हो जाए तो फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट। डू या डज नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एट द एंड हम क्या यूज कर देते हैं, ऑब्जेक्ट, यानी कि हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले उठा के हम ले आते हैं। आगे सवाल ये है कि डू किसके साथ आता है और डज किसके साथ आता है। जैसे हमने नेगेटिव में पढ़ा है कि डू जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ और जो डज है वो सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ आता है। अब व्यूअर्स हम पहला फिक्रा बनाते हैं इसका मिसाल के तौर पर, क्या वो घर जाती है। यहाँ क्या का इस्तेमाल करके सवाल पूछा गया कि क्या वो घर जाती है। इस सेंटेंस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले डज यूज करेंगे। डज क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि घर जाने वाली सिंगुलर है, अकेली है, तो सिंगुलर के साथ हम क्या यूज करते हैं, डज। उसके बाद हम क्या ऐड करेंगे, सब्जेक्ट डज शी, आगे डज शी, आगे उसके बाद हम क्या करेंगे कि उसका एक्शन क्या है, काम क्या है, वो है घर जाना। डज शी गो कहाँ, टू होम। होम इस सेंटेंस में हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट। तो व्यूअर्स इन फिक्रात के आखिर में सवालिया निशान हम लाजमी लगाते हैं, अगर ना लगाएंगे तो ग्रामर की रूह से ये आपके टेंसेस गलत होंगे। ऐसे सेकंड नंबर पर आ जाते हैं, वो क्या हम क्रिकेट खेलते हैं। इस सेंटेंस में क्या का यूज करके सवाल पूछा गया, तो हम यहां सबसे पहले क्या यूज करेंगे, डू। अब डू क्यों यूज किया गया, क्योंकि हम ज्यादा है, प्लूरल है, तो हमने डू यूज कर दिया। डू वी हमारे पास सब्जेक्ट है, उसके बाद हमारा एक्शन क्या है, प्ले। डू वी प्ले, क्या हम क्या खेलते हैं, क्रिकेट। डू वी प्ले क्रिकेट। हमने यहाँ डू को सबसे पहले यूज किया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, राइट देन हमने क्या यूज कर दिया, ऑब्जेक्ट, और साथ हमने क्या लगा दिया, क्वेश्चन मार्क। तो व्यूअर्स ये थे इसके प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। अब किसी स्टूडेंट को इस सेंटेंस में, इस टेंस में कोई चीज समझ आई हो तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इस पर मजीद रहनुमाई ले सकता है। शुक्रिया।